आप इसको दिखाओगे या काटोगे? बिल्कुल दिखाएंगे डंके के चोट। अगर आपने ये पढ़िए पहले क्या लिखा है, क्या सच्चाई बस सच्चाई छुप। और देश की सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने पहले लूटा, 60 साल तक कांग्रेस ने लूटा, फिर बीच में बीजेपी और आरएसएस ने लूटा। ये आरएसएस है, आरएसएस कांग्रेस की मम्मी है, बीजेपी की मम्मी है, आप पार्टी की मम्मी है, ये सारे बहुजनों की मम्मी है आरएसएस। और ये कांग्रेस वाले कभी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी ये सब नहीं चलेगा। अब बहुजन जाग चुका है, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं रावला। देश की सच्चाई आप देख रहे हैं। इस समय जय भीम के नारों से दिल्ली पूरी गूंज उठी है। दिल्ली के सड़कों पर, दिल्ली विश्वविद्यालय पर जिस तरीके से डॉक्टर रितु लगभग 2.5 महीने से प्रदर्शन कर रही थी न्याय को लेकर के, सरकारें नहीं सुनी। 2 बड़े प्रदर्शन हो चुके हैं, फिर सड़कों पर बहुजन समाज उतरा है। बहुजन समाज को चाहने वाले उतरे हैं डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने। क्या अब की बार की जो लड़ाई है सड़कों की, न्याय तक पहुंचेगी क्या? न्याय के चौखट तक अब की ये हुजूम जाएगा क्या, या फिर प्रदर्शन होगा, फिर बैठेगी बेटी 2 महीना? न्याय 24 में मिलेगा सर, उससे पहले नहीं मिलने वाला। ये सारा बहुजन समाज इकट्ठा होके इस आरएसएस और संघ के खिलाफ लड़ेगा तो न्याय मिलेगा। ये जो अलग अलग नारे लगा रहे हैं ना, खाली कोई बीएसपी कोई भीम आर्मी, ये इकट्ठा जब तक नहीं होंगे तो ये अलग अलग ऐसे ही पिटते रहेंगे, कोई न्याय नहीं मिलेगा। पूरा बहुजन ही सड़कों पर है, अभी नहीं। ये इकट्ठा वोट है ना, टुकड़ों में बट रहे हैं बहुजन। बहुजन टुकड़ों में बटा हुआ है, बहन जी ने बाहर निकलना नहीं। और ये जो ना एक एमएलए आया है 424 में से, और वो गठबंधन में 10 है। क्या कहेंगे सर, जरा थोड़ा इधर आइए। ये लड़ाई न्याय दिलाएगी? ये न्याय तो दिलाएगी, लेकिन हमारी एकजुटता जो है ना वो कम है। यहाँ पे मतलब अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नारेबाजी जो हो रही है ना, वो एकता को नहीं दिखाती है। ये ठीक है, इतना हुआ है, लेकिन जहाँ आने वाले झंडे अपनी अपनी राजनीति है ना, बहुत गलत है। झंडे की लड़ाई नुकसान पहुंचा। ये झंडे की यहाँ हमें एक उस पे आना चाहिए, मंच पर। जब तक हम एक मंच पे नहीं आएंगे, हम लड़ाई नहीं जीत सकते। आज ये नारे लगा रहे हैं, कल घर जाके अपनी पार्टियां करते हैं। ये सच्ची बात है। ये सच्ची बात है। एक झंडे की लड़ाई है या फिर न्याय की लड़ाई? न्याय की लड़ाई है, झंडे की लड़ाई नहीं है। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा के तहत में सभी लोग आए हैं। यहाँ तमाम दुनिया के संगठन, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, लेकिन यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आए। ये डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी सामाजिक संगठन या राजनीतिक संगठन आए, वो डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए आए। लेकिन यहाँ पर तो तमाम दुनिया के जो लोग आए हैं, वो अपने अपने झंडे और अपने बैनर तो लेकर के आएंगे ना। तो यहाँ पर तो जो लड़ाई है वो केवल अम्बेडकरवाद और मनुवाद की है। अम्बेडकर और मनुवाद। पिछली बार भी सड़कों पर उतर करके चलते रही, लंबा प्रोटेस्ट हुआ था, फिर भी सरकारें नहीं सुनी। लगभग 2.5 महीने हो गए, आज फिर से पूरा बहुजन समाज सड़कों पर है। क्या लग रहा है कि अब वाकई में थोड़ा बहुत सुनेगी सरकार, न्याय मिलेगा, या लड़ाई लंबी है? लड़ाई लंबी है। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। हम झुकेंगे नहीं, हम टिकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं जब तक हमको नहीं मिलेगा। लड़ाई 24 में भी असर डालेगी? बिल्कुल असर डालेगी, डेफिनेट डालेगी। हमें वो सरकार चाहिए जो हमें सामाजिक न्याय दे, हमारे हकों को, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक चले। हमें वो सरकार चाहिए। क्या कहेंगे सर लड़ाई को लेकर के? लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ाई बहुत लंबी है, लड़ाई। सरकारें सरकार नहीं सुनेगी, ये तो सुनेगी नहीं, लेकिन जो हमारी सरकार बनेगी वो सुनेगी। आपकी जो सरकार बनी, क्या उम्मीद है कि ये प्रदर्शन जो है न्याय दिलाएगा? बिल्कुल न्याय दिलाएगा। ये बहुजन समाज के लोग एकजुट होकर के ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों से लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं, और बिल्कुल डॉक्टर रितु जी को न्याय दिला करके ये बहुजन समाज रहेगा। न्याय मिलेगा सड़कों की लड़ाई से? बिल्कुल सड़कों पे आना पड़ेगा। ये आरएसएस के चोरों ने, बीजेपी और कांग्रेस के चोरों ने मजबूरी में ला दिया। ये आरएसएस के, बीजेपी और कांग्रेस के चोरों ने ला दिया बहुजन समाज को इकट्ठा होने के लिए। और ये बिल्कुल न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? 2.5 महीने हो गए सड़कों पर, दूसरी बार सड़कों पर है। एक बेटी बैठी है 2.5 महीने से सड़कों पर, चंद कदमों की दूरी पर सत्ता शासन के प्रमुख बैठे हैं, कोई आया नहीं, कैसे मिले? ये बताओ, आप इसको दिखाओगे या काटोगे?
बिल्कुल दिखाएंगे डंके के चोट का। अगर आपने ये पढ़िए पहले क्या लिखा है, क्या सच्चाई- बस सच्चाई छुप। तो देश की सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने पहले लूटा, 60 साल तक कांग्रेस ने लूटा, फिर आप बीच में बीजेपी और आरएसएस ने लूटा। ये आरएसएस है, आरएसएस कांग्रेस की मम्मी है, बीजेपी की मम्मी है, आप पार्टी की मम्मी है, ये सारे बहुजनों की मम्मी है आरएसएस। और ये कांग्रेस वाले कभी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस बीजेपी ये सब नहीं चलेगा। अब बहुजन जाग चुका है, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं। सुनिएगा, बहुजन जाग चुका है, बहुजन सत्ता पर किसे बैठाएगा? अरे हाथी को बैठाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? बहन मायावती। अरे बिल्कुल, इसमें कोई शक थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देख लेना 3 महीने बाद ही, अभी जनवरी 2024 में बहन मायावती जी ही इंडिया गठबंधन की पीएम की कैंडिडेट होंगी। मैं आज कह रहा हूं, बहन मायावती जी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट होंगी इंडिया गठबंधन की। हाँ देखिए, 24 चुनाव में जिस तरीके, देखिए प्रदर्शन को लेकर के एक बार पहले भी आप लोगों ने लड़ाई की थी, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ था, लेकिन सत्ता शासन अभी तक नहीं आई, फिर से सड़क पर उतर है। तो क्या न्याय लेने के लिए बार बार संविधानिक देशों में, लोकतंत्र में सड़कों पर उतरना पड़ेगा? क्या यही संविधान रह गया है क्या आप देश में? नहीं, संविधान के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन संविधान के खिलाफ नहीं, हम संविधान, ये लोग खिलाफत कर रहे हैं। ये मनवादी व्यवस्था के लोगों को न्याय दे देना चाहिए। अगर ये नहीं दे रहे तभी ये बहुजन समाज के लोग सड़कों पे उतर रहे हैं न्याय लेने के लिए। बार बार सड़कों पर उतर रहे, कुछ हो नहीं रहा, क्या होगा फिर आगे? लंबी लड़ाई चलेगी क्या? बिल्कुल चलेगी। अगर ये नहीं सुनेंगे, न्याय नहीं देंगे तो लंबी लड़ाई चलेगी, संवैधानिक लड़ाई चलेगी, और हम न्याय लेकर के ही रहेंगे। ये बहुजन समाज के लोग डॉक्टर रितु सिंह जी को न्याय दिला करके ही न्याय लेकर रहेंगे। बिल्कुल न्याय लेकर रहेंगे, लेकिन सर जैसा आपने कहा कि लंबी लड़ाई होती है ना, प्रशासन जाग नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जाग रहा है। उसका रीजन है, तभी तो इतने सारे लोग सड़कों पर हैं। प्रशासन को कैसे जगाएं, कैसे उसके कानों में घंटे में ताली और थाली बजाकर? हम तो चाहते हैं कि उसको एक लेडी जो हमारी बैठी है, हमारी बहन बैठी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए हम, तभी तो हम आपके साथ हैं। पर आप दूसरी तीसरी टीवी हमारे साथ कोई नहीं है ना सर। हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को उनके सामने पहुंचाएं कि आम आदमी जागृत हो चुका है और आपको न्याय देना ही पड़ेगा। अगर न्यायिक प्रक्रिया में और लेट होता है 2.5 महीने के बाद, अगर 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव असर होगा क्या? होगा, 110% होगा, 110%। मोदी जी नींद से जाग जाए। अब उनको सोच लेना है कि बहुजन समाज को दबाया जाए या बहुजन समाज को आगे बढ़ाया जाए, उसे न्याय दिलाया जाए। संविधान खत्म कर रहे हैं हमारा बार बार, और उसी के अधिकार पर हम बार बार की घंटी है 24 में। बिल्कुल खतरे की घंटी है। और अगर मोदी जी नहीं संभले और न्याय नहीं दिलाए तो ये बहुजन समाज के लोग इनको जो है उखाड़ फेंकेंगे। पूरी तैयारी। यस बिल्कुल, इसको अंदर करने की तैयारी है। इसको अंदर करे बिना, किए बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। जब तक अंदर नहीं, जब तक अंदर नहीं होगी, जब तक हमारी लड़ाई चलती रहेगी। जरा 1 मिनट। आज फिर से जिस तरीके से आप लोग सड़कों पर उतर करके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके पहले भी एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था, सड़कों पर आप लोगों ने वीसी के कार्यालय तक का मार्च किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 2.5 महीने का लंबा पीरियड होता है, एक दलित बेटी सड़कों पर अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या लगता है अब की जो लड़ाई है शायद कुछ बेहतर होगा, मिलेगा न्याय? सर लड़के तो हम जीतेंगे, हारे तो हम लोग कभी नहीं। चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे जो भी शेड्यूल ट्राइब का जो मतलब एक्ट का मामला हो, हारेंगे तो हम लोग है नहीं। लेकिन इन लोगों का है कि ये लोग मुद्दे छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, और इनका ये इतिहास है। और सर अभी देखिए, आपको सिविल सर्विस के पिछले 5 सालों का जो राज्यसभा में प्रश्न पूछा था एक माननीय सांसद जी ने, उसमें निकल के आया कि ये जितना हमारा जो शेड्यूल कास्ट का 15% है और शेड्यूल ट्राइब का 7.5% है और बैकवर्ड का 27%, ये उसका आधा ही रिजर्वेशन दे रहे हैं। मतलब ये इनकी नियत ही खराब है, ये समझ लीजिए, ये घोर अत्याचार। रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ तो न्याय के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है, तो रिजर्वेशन तो उड़ती चिड़िया उसी का हिस्सा है सर। ये सब चीज ये मतलब आप समझ लीजिए कि सब उसी का हिस्सा है। मतलब इनकी नियत ही में अन्याय छुपा हुआ है। लग रहा है कि सरकारें कुछ सुनेंगी सड़कों से उतरने पर। सर सड़कें मतलब आप समझ लीजिए कब नहीं सुना है इन लोगों ने। भाई आप जिस तरह से मनुवाद था, इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, हम लोगों को अधिकार मिले,
जब जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है सर, अधिकार मिले हैं और अधिकार मिलेंगे। और रितु मैडम की लड़ाई तो बहुत छोटी लड़ाई है सर, हम लोगों ने बड़ी बड़ा लड़ाइयाँ जीती हैं और ये लड़ाई तो हर हाल में जीतेंगे हम लोग। डॉक्टर रितु की लड़ाई कह रहे हैं कि लड़ाई तो ये छोटी है, हमने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी जीती है। देखिए इन तस्वीरों में एक बार दिखाऊंगा, न्याय मार्च, नौकरी न्याय चाहिए, इस स्लोगन को लेकर के डॉक्टर रितु भी बार बार अपने प्रोटेस्ट में बात करती रहती है कि न्याय की लड़ाई है, नौकरी की लड़ाई नहीं है। नौकरी की लड़ाई रहती तो कब की नौकरियां ले लेते हैं। लग रहा है कि चलते रहिए आप लोग सड़कों पर, जिस तरीके से आज आप लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, इसके बाद सरकार जब ना संविधान में सुनती है, पार्लियामेंट में नहीं सुनती, विधानसभा में नहीं सुनती, तो बाबा साहब ने कहा था रोड पे जो कानून है बनाना पड़ेगा। तो आज हमारा जो समाज है इसीलिए रोड पे है, क्योंकि रितु के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए नहीं, अब आने वाली जो हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनके लिए संघर्ष है। ये लोग जो मनुवादी हैं, इन्होंने जो लड़की के साथ किया है, प्रिंसिपल अंदर बैठी है जो क्रिमिनल है, और जो लड़की जो एक जिनका कोर्ट ने भी सही ठहराया वो रोड पे है। तो ये हमारा संविधान जो कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ये मान रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ये तो नहीं कहता कि जो क्रिमिनल है वो चेयर पे बैठे, और जो ठीक है, सच्ची है, जो लड़की एक इंसाफ के लिए आवाज़ उठाती है और जब समाज के साथ भी प्रॉब्लम आती है, उनके साथ समाज के लिए आगे आती है, तो उनको सर्विस से निकाल दो, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है? नहीं कहता। देखिए सवाल ये उठ जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है क्या? एक सवाल मैं लेना चाहूँगा, कहीं ये लड़ाई जो न्याय की है, न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते अब संविधान बचाने की लड़ाई शुरू हो गई क्या? देखो संविधान जो है जो बचाना है वो तो बचाने की तो जरूरत है हमको, लेकिन उसके लिए मतलब जो हमारी जनता है, जो हमारे लोग हैं, वो अगर एक प्लेटफार्म पे आ जाएं तो संविधान कौन सा वो लेके सर पे लेके भागने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे एमएलए बैठे हैं, एमपी बैठे हैं इधर को मतलब इसमें, तो वो जब बोलते नहीं है, एक्चुअली हम लोगों ने उनको चुन के भेजा है। जो संविधान की लड़ाई थी, 31 सांसद जो मौन है उस पर सवाल है। हाँ, लड़ाई एक्चुअली उनकी है बेसिकली देखा जाए तो। वो जो बाबा साहब के जो राइट थे उनके लोगों के लिए लेके दिए थे कि आप संविधान में जाओगे, विधानसभा में जाओगे, लोकसभा में जाओगे, है ना। हाँ, तो वो लोग साइलेंट बैठे, पहले तो उन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा। संसद के अंदर जिस तरीके से रिजर्व कोटे से 131 सांसदों की बात होती है, जिस तरीके से मौन है और आम जनता सड़कों पर आती है बहुजन समाज की न्याय दिलाने के लिए, डॉक्टर रितु 2.5 महीने से लंबा समय दलित समाज की बेटी सड़कों पर बैठी है, अभी तक किसी का जमीर नहीं जागता, शासन सत्ता आती नहीं है, क्या कहेंगे? देखो जितने भी 131 सांसद जो हैं ST ST OBC माइनॉरिटी के, वो सांसदों का जमीर मर गया है। वो ये नहीं चाहते कि उनके सामने बैठ रहे कानून के खिलाफ पास हो रहे हैं, कुछ आवाज़ नहीं उठाते। कहने का तात्पर्य उनके हाथ में सत्ता है ही नहीं, वो तो जमहूरी बने हुए हैं, रिमोट इनके हाथ में, वोट हमारा है, वो जाके बैठे वहाँ पर, तो उनको देने से फायदा क्या? दलित वोट बैंक को लेकर के वो संसद में पहुंचे, आज जो समाज की बेटी बैठती है तो बोलते क्यों नहीं? इसलिए वो कुर्सी का डर है, अपना सेल्फ कुर्सी चाहिए उनको मंत्री मलाई पद चाहिए, समाज के भाड़ में उनसे कोई लेन देन। और आने वाले 2024 के चुनाव में उनको बहिष्कार किया जाएगा। जितने सीट लेके बैठे लोग जो दलितों के पक्ष में नहीं बोलते, मतलब बहुजनों के पक्ष में जो नहीं बोलते, और MLA MP बने बैठे, उनको बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल लग रहा है सड़कों की जो लड़ाई है बेहतर होगी, डॉक्टर रितु को कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है। उम्मीद है संघर्ष जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं हो जब तक संघर्ष जारी रहेगा, ये हमारा लड़ाई चालू रहेगी। क्योंकि ये सरकार मानने वाली गूंगी भरी सरकार है, इस सरकार को वोट से और कलम से और सड़क से ही हराया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं। ये लड़ाई 24 में भी असर दिखाएगी। बिल्कुल कतई सरकार जाने वाली, या तो बहुजनों को न्याय दो या कुर्सी खाली करो, बहुजनों को न्याय दो या तो बहुजनों को न्याय दो या कुर्सी खाली करो, और जो बहुजनों के नेता पार्लियामेंट में गए वो भी कुर्सी खाली करे। बिल्कुल 131 सांसदों को भी लग रहा है कि दोबारा जिस तरीके से समाज ने वोट किया, उनको बिल्कुल नहीं, जो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करते, जो समाज की बात नहीं कहते पार्लियामेंट में, जो बोल नहीं रहे, उनको चुनने से फायदा क्या है? क्या करेंगे वो जाकर के? वो तो भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल जागरूक बनाओ उनको, जो है बहिष्कार कर देंगे, वोट नहीं मिलेगा। चलिए देखिए जिस तरीके से डॉक्टर रितु को मैं दिखाऊंगा, पीछे तस्वीरों में आप दिखाइएगा, यहाँ पर जिस तरीके से हजारों का हुजूम आज फिर से बहुजन समाज का उतरा हुआ है सड़कों पर। 24 चुनाव से पहले जिस तरीके से डॉक्टर रितु की जो लड़ाई है दिन पर दिन बड़े आयाम में होती जा रही है, पहले भी इस तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, क्या वाकई में जो बहुजन समाज की हम बात करते कहते हैं 85% 85-15 के नारे को जिस तरीके से बार बार पंपिंग किया जाता है, क्या वो 85% ने हक और हुकूमत की भी लड़ाई सड़कों पर जब लड़ना शुरू कर दिया तो 24 में इसका व्यापक असर होगा? शायद लगता तो यही है,
और एक सवाल बहुजन समाज के तमाम उन अनुयायियों का है और जो समर्थक है उस समाज के लोग हैं, कहते हैं कि 131 सांसद जो चुनकर गए हैं रिजर्व कोटे से, वो संसद में मौन है। उनके लिए संसद की कुर्सी ही प्यारी है। अपने समाज की बेटी 2.5 महीने से लगभग सड़कों पर बैठी है, लेकिन वो बेहतर नहीं है, उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। तो कहते हैं चुनकर तो गए इस समाज की वजह से, लेकिन जाकर की गुलामी करने लगे। तो चुनाव में बड़ा दिलचस्प होगा बहुजन समाज किस क्षेत्र में जा रहा है, किधर उसका पालन, क्योंकि जहां बहुजन जाता है सत्ताएं वहीं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।